लग्न में कोई भी ग्रह जिसमें से पापी ग्रह या क्रूर ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वो उच्च का ही क्यों न हो। क्योंकि अगर कोई ग्रह, चाहे पापी या क्रूर ग्रह, लगन में उच्च का या स्वग्रही है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन वो सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, आपके गृहस्थ लाइफ को प्रभावित करेगा, आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। और क्रूर या पापी ग्रह जितना बलवान के साथ लगन में बैठेगा, उतना ही बलवान के साथ क्रूरता या निगेटिविटी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में वो डालेगा। ये एक अलग बात है कि वो उच्च का या स्वग्रही होने पर जो कुंडली में भौतिक सुख सुविधाएं वो आपको दे देगा, लेकिन वो निगेटिव विचार आपके माइंड में हमेशा रखा हुआ रहेगा। और वो निगेटिव विचार अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया कुंडली में तो और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अन्यथा उसके कम होने की अपेक्षा बहुत कम रहती है। ठीक उसी प्रकार राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे भ्रम का ग्रह माना गया है। राहु का वैसे तो कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन बुध का कन्या राशि को राहु अपना राशि मानता है। अमूमन कुछ ऐसी लग्न के राहु का शर्त है जो हर लगन की कुंडली के लिए लागू होता है, जिसमें से प्रथम सूत्र है, अगर लगन में राहु हो तो व्यक्ति या तो विदेशी होगा, यानी विदेश में वास कर रहा होगा, प्रवासी होगा, या फिर डाइवोर्सी या विडोवर होगा, या तो उसका तलाक हो चुका होगा या फिर वो विधवा हो चुका होगा, अथवा वो संतानहीनता का शिकार होगा। संतानहीनता का शिकार का मतलब ये नहीं है कि आपकी संतान बिल्कुल ही नहीं होगी। संतानें होंगी, थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, उसके बाद में आपको होगी, या उसके लिए थोड़ा सा आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है। कई बार आईवीएफ का भी सहारा लेना पड़ता है। लग्नगत राहु के बारे में एक ये भी इफेक्ट देखा गया है कि व्यक्ति को सिर में बाल झड़ने की समस्या आ जाती है। सिर के बाल बहुत जल्द झड़ जाते हैं, और अगर ये राहु शत्रु राशि का हुआ तब तो इसकी जो प्रतिशतता है वो और अधिक बढ़ जाएगी। डैंड्रफ का काफ़ी शिकार बनाता है राहु, क्योंकि डैंड्रफ का कारक होता है राहु। वो लगन में होने से आपको प्रॉब्लम देगा। मन को कभी एक जगह स्थिर नहीं रहने देगा, हमेशा मन को भटकाने का काम करेगा। मन हमेशा आपका चंचल रहेगा, और जो राहु की दशा या अंतर दशा रहेगी वो आपको जीवन में भ्रम करने वाली रहेगी, भ्रमित करने वाला दशा रहेगा। राहु की दशा अंतर दशा में आपका कार्य अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए कि शत्रु राशि का राहु अपने अति शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में बैठा है, तो जीवन में आपका माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहने देगा, दिमाग को हमेशा भटकाने का काम करेगा, हमेशा आपसे गलत निर्णय करवाएगा राहु अपनी दशा या अंतर दशा में। अगर आप सही निर्णय भी लेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो राहु निगेटिव कर देगा, बुरा कर देगा। और आपके काफ़ी परेशानी, काफ़ी मेहनत के बावजूद भी, काफ़ी मशक्क़त, मेहनत, परिश्रम के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, जिस वजह से कई बार आप अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाएंगे और आप अपने जीवन में हताश होकर बैठ जाएंगे। ये बाल झड़ने की समस्या देगा इस लगन में, ऊपर से डैंड्रफ का भी शिकार बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि का है। और चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोधी, जिद्दी, हठी स्वभाव राहु बना देता है। राहु की 3 दृष्टि होती है, तो पंचम दृष्टि जो पंचम भाव पर डालेगा, एजुकेशन में भी बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि की जो राशि है अपने परम शत्रु सूर्य की राशि उसको देखता है। संतान होने में बाधा उत्पन्न करेगा, प्रेम संबंधों में धोखा उत्पन्न करेगा, और तो और हायर एजुकेटेड के लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो ऑलरेडी वहाँ पर केतु रहेगा, तो ये के दाम्पत्य जीवन में या वैवाहिक जीवन में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग का समस्या रहेगा, गलतफहमी का शिकार हमेशा बनाएगा। नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर गुरु की राशि को देखता है, तो भाग्य विलंब से ही सही पर साथ अवश्य देता है। वृषभ लगन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वृषभ लगन में यहाँ पर उच्च का हो जाएगा राहु, और उच्च का राहु है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उच्च का राहु लगन में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल नहीं देता। हाँ, कुछ पॉजिटिविटी है जिसमें यह है
कि आपका जो वर्चस्व है, आपका जो साम्राज्य है, आपका जो ख्याति है, वो देश विदेश में फैलेगी। आपका एक अलग ही रुतबा रहेगा, अपना अलग ही नाम से आज का लोग आपको जानेगा। लेकिन ये राहु आपको हमेशा भटकाव की स्थिति देगा। दाम्पत्य का वो सुख लेने नहीं देगा जितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्रूर और पापी ग्रह जितना बलवान के साथ बैठते हैं, क्योंकि सप्तम में केतु भी आ जाएगा तो वो भी उच्च का रहेगा, तो विवाह होने में भी बाधा उत्पन्न कराएगा और कई बार विवाह हो करके भी डाइवोर्स हो जाता है। अगर स्त्री की कुंडली है गुरु नीच का हो गया तो ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। ये सभी, या फिर मंगल भी 6-8-12 में चला जाए, मतलब लगन का राहु इस कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अच्छा है। आपका वर्चस्व, आपका अर्निंग, आपके इनकम का स्रोत देगा। धन चाहे आप कितना ही अर्निंग क्यों ना कर लें, क्योंकि राहु धन देगा, लेकिन वो धन सेविंग राहु अपनी दशा और अंतर्दशा में नहीं होने देगा। ये बात फिक्स है। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, तो प्रेम में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा। आपका जो कभी यस कभी नो के संशय में हमेशा जरता चला जाएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि, वैवाहिक जीवन गुस्सैल, क्रोधी, जिद्दी, हठी, अपने मन का काम करने वाला, व्यसनी और किसी न किसी प्रकार का दुर्व्यसन जैसे खैनी, गुटखा, पान, तिरंगा, सिगरेट, शराब, मांस मछली का सेवन करने वाला जीवन साथी होगा। नवम हाउस पर जो दृष्टि रहेगी राहु की, ये मित्र के घर को देखता है। तो अगर आप यात्रा करते हैं, छोटी मोटी यात्रा जो कि विदेश का नहीं, अपने ही मतलब अपने ही देश में या अपने ही क्षेत्र में, उससे कुछ लाभ देगा और भाग्य का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप शनि चालीसा या हनुमान जी की उपासना करते हैं तो फिर श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। मिथुन लगन के लिए राहु यहाँ पर उच्च का होगा, क्योंकि वृष और मिथुन दोनों में राहु उच्च का होता है। तो जो राहु यहाँ पर उच्च का है वह निर्भर करता है कि आपको कितना श्रेष्ठ फल देगा। तो क्योंकि राहु बुध का मित्र भी है, तो यहाँ पर श्रेष्ठ फल देने के लिए निर्भर करेगा कि राहु आप कितना मेहनती हैं, कितना पराक्रमी हैं, कितना पुरुषार्थी हैं, किस लेवल पर आप मेहनत करते हैं। जिस लेवल पर आप मेहनत करेंगे राहु उसके अकॉर्डिंग फल करेगा। लेकिन आप भूल जाइए कि राहु की दशा अंतरदशा में आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, क्योंकि लग्न का राहु है। माइंड को भ्रमित करने का काम करेगा ही करेगा, सिर में बाल बहुत जल्द उड़ा देगा, जीवन साथी से तकरार हमेशा देता रहेगा। और तो और पंचम दृष्टि जो आएगी पंचम भाव पर, ये जीवन साथी से मिसअंडरस्टैंडिंग बनाएगा, प्रेम संबंध में धोखा देगा और एजुकेशन जो है उसको बाधा उत्पन्न कर देगा। एजुकेशन आपका कंटिन्यू नहीं चलेगा, रुक रुक के चलेगा और मन अनुकूल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना ही अच्छा लिख लीजिए, कितना ही अच्छा पढ़ लीजिए, मन अनुकूल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि है तो जीवन साथी उम्र में बड़ी या बराबर का मिल सकती है, थोड़ी सी हेल्दी मिलेगी, लेकिन जीवन साथी के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई एक ऐसा रोग होगा जो खुद जीवन साथी को भी कई बार पता नहीं होता है और वो बीमारी बहुत मुश्किलों के बाद पता चलती है। और आपका ज़्यादातर धन राहु की दशांतरदशा में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के पैसा खर्चा होता है। 9th हाउस पर शनि की ही राशि को देखेगा तो यहाँ क्या है कि आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, तब 9th हाउस के रिगार्डिंग फल देगा, अन्यथा भाग्य में स्लो लाएगा। कई बार आप भाग्य को मानेंगे भी नहीं कि ये सुनी सुनी बातें हैं, कही सुनी बातें हैं, इस तरह का आपके मन के अंदर विचार आएंगे। अगर हम कर्क लगन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो राहु है वो अपने परम शत्रु चंद्रमा के घर में बैठा है। अब यहाँ पर ये लगन को ही ग्रहण लगाएगा। अगर आपका रंग गोरा है तो राहु की दशा अंतरदशा में आपका चेहरे का रंग सांवला हो जाएगा, चेहरे का रंग एक तरह से काला का टाइप हो जाएगा, चेहरे पर काले धब्बे, लालिमा, जो सुंदरता थी, जो निखार थी, वो हट जाएगा और शरीर आपका रोगग्रस्त हो जाएगा। कोई ना कोई एक बीमारी राहु की दशांतरदशा में आपके शरीर में लगी हुई ही रहेगी। वो बीमारी बहुत राहु के मंत्र जप करने पर, राहु का डोनेशन करने पर ही शांत होगा। शांत भी नहीं होगा, राहत मिलेगा। जब तक राहु की दशा रहेगी तब तक ये राहु कभी भी आपको शारीरिक सुख नहीं लेने देगा। राहु अपनी दशांतरदशा में लग्न का ये जो राहु है आपके शरीर को फिटनेस नहीं बनने देगा, हमेशा आपके शरीर को दुबला पतला,
कमज़ोर बना करके रखेगा और आपका मन काफ़ी भटकाव वाला होगा, एक जगह कभी मन नहीं रहेगा। हमेशा आपको कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा डिसीजन भी बताएगा तो उसका अच्छा निर्णय भी आप उसके निर्णय पर चलेंगे तो आगे चल के वो निर्णय बुरा साबित हो जाएगा, आपको उसमें लॉस ही मिलेगा, घाटा ही मिलेगा। राहु की दशा अंतर से बहुत ज़्यादा निगेटिव आपको यहाँ पर फल देगा, क्योंकि ऊपर से आपको डिग्री भी देखना है। अगर राहु 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो इसका बुरा फल तो मिलेगा, पर बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन राहु बलवान है, 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और उस स्थिति में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको देगा। मंगल की राशि को देखेगा तो शत्रु राशि को देख रहा है,